नमस्कार। भारत में दो शहर हैं जिनकी कहानियां नवाबी अदब और शाही शान से बुनी हुई हैं। एक है लखनऊ और दूसरा जयपुर। इनकी विरासत पर पूरे देश को नाज है। लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन गौरवशाली शहरों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ रही है और इनकी शानदार विरासत खतरे में है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। एक तरफ है लखनऊ, नवाबों का शहर। नाम सुनते ही तहजीब और अदब की तस्वीरें दिमाग में आ जाती हैं, है ना? और दूसरी तरफ जयपुर, जिसे दुनिया जानती है पिंक सिटी के नाम से। उसकी शाही शान, उसका रंग एकदम अलग ही बात है। ये सिर्फ शहरों के नाम नहीं है, ये उनकी पहचान है। चाहे लखनऊ का इमामबाड़ा हो या जयपुर का हवा महल, ये इमारतें सिर्फ पत्थर की नहीं हैं, ये इतिहास और संस्कृति की जीती जागती कहानियां सुनाती हैं। और ये वो खजाना है जिसे सहेजने की जिम्मेदारी हम सबकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम ये जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं? आज की ज़मीनी हकीकत एक बिल्कुल अलग और कहूँ तो एक स्याह कहानी बयां करती है। एक ऐसी कहानी जो धुएं और गंदगी से भरी हुई है। जयपुर का वो मशहूर गुलाबी रंग अब एक ग्रे रंग की धुंध की चादर के पीछे जैसे छिप सा गया है। जो शहर कभी अपनी साफ हवा के लिए जाना जाता था, वो आज पिंक सिटी से ग्रे सिटी बनता जा रहा है। और लखनऊ का हाल देखिए। वहां की गोमती नदी, जिस पर 1500 करोड़ रुपए खर्च करके एक शानदार रिवरफ्रंट बनाया गया, आज वो एक डेड रिवर यानी एक मरी हुई नदी बन चुकी है। ये बस एक कंक्रीट का पार्क बनकर रह गया है, जिसके नीचे नदी सच में दम तोड़ रही है। ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं, बल्कि आंकड़े भी यही कहानी सुना रहे हैं। चलिए इन दोनों शहरों में हो रही बर्बादी की जो चौंकाने वाली सच्चाई है, उस पर एक नजर डालते हैं। अब लखनऊ की हवा की बात करते हैं। सोचिए, सर्दियों में वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार चला जाता है। 350, ये गंभीर मतलब सिवियर कैटेगरी है। सांस लेना तक मुश्किल। और इसका सबसे बड़ा कारण चारों तरफ जो बेतरतीब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उससे उड़ने वाली धूल। गोमती नदी के मरने की वजह भी बिल्कुल साफ है। शहर का 70%, जी हां 70% सीवेज का गंदा पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे नदी में बहा दिया जाता है। सिर्फ 30% पानी ही साफ हो पाता है, बाकी सब नदी को धीरे धीरे मार रहा है। अब जयपुर की बात करें तो वहां हवा के साथ साथ पानी का संकट भी बहुत गहरा हो गया है। अवैध बोरिंग करने वाले वाटर माफिया की वजह से शहर का ग्राउंड वाटर लेवल हर साल 3 मीटर मतलब लगभग 10 फीट नीचे गिर रहा है। जयपुर की सड़कों का हाल तो और भी बुरा है। शहर में ट्रैफिक जैम 20% तक बढ़ गया है। एक तो मेट्रो की कनेक्टिविटी लिमिटेड है, ऊपर से हेरिटेज टूरिज्म का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे शहर की सड़कें गाड़ियों के बोझ तले दबी जा रही हैं। और जयपुर का जो ऐतिहासिक चारदीवारी वाला इलाका है, जो कभी शहर की शान हुआ करता था, आज एक भीड़ भाड़ वाला कमर्शियल हब बन गया है। न आग से बचने का कोई इंतजाम है, न कोई सीवेज सिस्टम, सिर्फ बढ़ता हुआ कचरा है और कभी न खत्म होने वाला जाम। तो जब हम इन सब आंकड़ों को एक साथ जोड़ कर देखते हैं, तो एक ही बात सामने आती है। इन दोनों शहरों की बर्बादी की जड़ असल में एक ही है, और वो है बिना किसी प्लान के काम करना। और यही इस पूरी समस्या की जड़ छिपी है। इतिहास को बिना किसी प्लानिंग के सहेजना नामुमकिन है। सिर्फ ये कहना कि हमें अपनी विरासत पर गर्व है, इससे कुछ नहीं होगा। अगर उसे भविष्य के लिए बचाने की कोई ठोस योजना नहीं है, तो वो गर्व खोखला है। लखनऊ और जयपुर की कहानी हमें यही सिखाती है कि सिर्फ इतिहास का जश्न मना लेने से वो बच नहीं जाएगा। अगर हमारे आज के लिए कोई कारगर योजना नहीं है, तो हमारा शानदार अतीत एक बर्बाद भविष्य में बदल जाएगा। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा करती हैं। हमें ये सोचना होगा कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत में आखिर छोड़कर क्या जा रहे हैं। क्या हम अपने पूर्वजों की विरासत को अपने आज के कचरे से खत्म कर रहे हैं? ये सवाल सिर्फ इन दो शहरों का नहीं है, ये हर उस जगह का है जहां इतिहास आज की लापरवाही का शिकार हो रहा है। इस पर सोचिएगा जरूर। Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more. Jai Hind, Khuda Hafiz.